गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की सेकंड पोएम फायर एंड आइस जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज्ड है, इसका अध्ययन करेंगे। छोटी सी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पोएम है। यह सिंबॉलिक पोएम है और कभी हमें हमारे नेचर, हमारी प्रकृति, हमारी इमोशनल सेंसेस के बारे में संकेत करना चाहता है, दर्शाना चाहता है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन पोएम का। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कह रहे हैं कि इस दुनिया के अंत के बारे में लोगों के अलग अलग विचार हैं, मत हैं। वो कह रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुनिया फायर से एंड होगी, नष्ट होगी, यानी इस दुनिया का अंत फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आइस से होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कभी कह रहे हैं from what I have tasted of desire, जहाँ तक मैंने डिजायर के बारे में अध्ययन किया है तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो फायर के पक्ष में हैं अथवा फायर के द्वारा इस दुनिया का अंत होने की कहते हैं, मैं उनके पक्ष में हूँ। तो इस स्टेंजा में पोइट ने डिजायर को सिंबलाइज किया है फायर से। तो यहाँ डिजायर और फायर को उन्होंने समानता व्यक्त की है और ये वास्तविकता भी है। आप समझ सकते हैं कि किसी के हृदय में या किसी के मन में उठने वाली डिजायर, पैदा होने वाली डिजायर बिल्कुल फायर की तरह ही होती है। जिस तरह से फायर भी जल्दी से बुझने का नाम नहीं लेती, हमारे मन में उठी हुई इच्छा भी जल्दी से शांत नहीं होती है। यह मनुष्य का एक गुण है जो कि हमें यह दर्शाता है कि उसके मन में उठी हुई डिजायर लगी ही रहती है। तो पहले स्टेंजा में डिजायर पर अथवा फायर पर जोर दिया गया है, आप समझ पा रहे हैं। आइए अगले स्टेंजा में देखते हैं। बट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, अगर यह दुनिया दो बार नष्ट होती है, दोबारा मौका मिलता है इसे नष्ट होने का। यहाँ पेरिस होने का मत, पेरिस से सेंस होता है नष्ट होना या अंत होना, और यहाँ इट का सेंस वर्ल्ड से है, दुनिया से है। कभी कभी परीक्षा में इस तरह से 5-6 लाइन किसी स्टेंजा की दे करके क्वेश्चन कर दिया जाता है, इन द गिवन स्टेंजा व्हाट डज इट रेफर्स टू। कहने का सेंस, ऊपर जो दिया हुआ स्टेंजा है इसमें इट का मतलब क्या है, तो वहां आप आंसर देंगे इट रेफर्स टू द वर्ल्ड। तो इस तरह से परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। तो यहाँ ये कहा गया है बट इफ इट हैज टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया का दोबारा अंत होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में भी काफ़ी जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस दुनिया के अंत के लिए, विनाश के लिए, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, इस दुनिया के विनाश के लिए आइस भी कम नहीं है, इट इज ऑल्सो ग्रेट। आइस भी परिपूर्ण है, पूर्ण है विनाश करने के लिए। एंड वुड सफाइस, और यह सफिशियंट रहेगी। आइस भी दुनिया का अंत करने के लिए सफिशियंट रहेगी। सफाइस का सेंस यहाँ सफिशियंट से है, मतलब काफ़ी या पर्याप्त। तो दोनों ही स्टेंजाज में और पोइट ने यह दर्शा दिया है कि यह दुनिया
दो तरह से नष्ट हो सकती है, लोगों का ऐसा मत है। कुछ लोग कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन, इसका विनाश फायर से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका आइस से होगा। दूसरे स्टेंजा में आइस का सेंस हीट से दिया है पोएट ने, और वास्तव में हीट और आइस लगभग एक जैसे हैं। किसी के मन में अगर हेट है किसी के प्रति, तो वह घृणा, वह हेट उसके लिए उतनी ही नुकसानदायक होती है जैसे कि बर्फ। आप जानते हैं बर्फ धीरे धीरे पिघलती रहती है और अपना भी विनाश करती है, खुद भी गलती है और दूसरे को भी परेशान करती है, कष्ट पहुंचाती है। उसी तरह से हमारे मन में अगर किसी के प्रति हेट है, घृणा है, तो हमें भी कष्ट होता है। उसे धीरे धीरे घृणा जिस भी व्यक्ति के मन शरीर में होती है या मन में रहती है, तो उसको उतना ही कष्ट पहुंचाती है। एक बार फिर से समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड is depend on two factors. One of them is fire and other is ice. Both are emotional senses of human nature. And in this poem, the poet wants to express that the emotional senses of man, like fire and ice, are responsible to destroy the world or to perish the world. In the first stanza, he emphasizes on fire and compares it with desire, and in the second stanza, the poet emphasizes on ice and it has been compared to hate. So finally, we can say that fire and ice both are harmful activities in human nature. तो अब आप समझ गए होंगे इस पोएम का बड़ी अच्छी तरह से, और लास्ट की वीडियो में मैंने आपको जो पोएम का एक्सप्लेनेशन कराया था, उसमें आपको मैंने राइम स्कीम के बारे में भी समझा दिया था। तो राइम स्कीम आप समझ गए होंगे। इसकी राइम स्कीम खुद बना के देखेंगे। कोई परेशानी आती है तो फिर मुझे आप जूम ऐप पर जब मैं आपकी क्लास लूँगा तो मुझे बताएंगे। दैट्स ऑल।